हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर बिबल्स नर्सिंग। तो बहुत से कैंडिडेट्स का ये क्वेश्चन आ रहा था बार बार, क्या नॉरसेट के एग्ज़ाम में क्या सभी कैंडिडेट्स क्वालिफाइड होंगे। तो इसी के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। जब भी रिजल्ट आएगा नॉरसेट 2023 का, हम सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन भेज देंगे और भी नॉरसेट के जो भी अपडेट आती है आगे हम सबसे पहले आप सभी तक पहुंचा देंगे। सो प्लीज़ अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। एंड देन मूव ऑन करते हैं। तो क्या सभी कैंडिडेट्स क्वालिफाइड होंगे? सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल कितने कैंडिडेट्स ने नॉरसेट का जो एग्ज़ाम हुआ था 3 जून को, वो कितने कैंडिडेट्स ने अटेंड किया। ठीक है, तो टोटल जो कैंडिडेट्स हैं वो 1,10,000 जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने अटेंड किया है। हमने आपको एक न्यूज़ में बताया था प्रीवियस वीडियो में, तो उसमें उन्होंने बताया था कि इस साल जो टोटल कैंडिडेट्स हैं वो 1,10,000 है। तो जो पिछली बार का जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 का एग्ज़ाम, उसमें तो आई थिंक 90,000 ही कैंडिडेट्स थे जिन्होंने नॉरसेट का एग्ज़ाम दिया था। तो इस बार तो भाई 20,000 एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स और बढ़ गए हैं। ठीक है, तो आप सभी देख रहे होंगे कितना ज़्यादा अब टफ कंपटीशन होने वाला है इस साल के नॉरसेट के एग्ज़ाम में। एंड जो लोग भाई सोच रहे हैं कि कट ऑफ कम जा सकती है, तो भाई आई थिंक कट ऑफ पहले जितनी ही जाएगी। ठीक है, जो पिछली बार गई थी उतनी ही जाएगी, इतनी ज़्यादा कुछ लो नहीं जाती। ठीक है, तो अगर आप कट ऑफ के रिलेटेड कुछ वीडियो देखना चाहते हो मार्क्स के रिलेटेड, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। एंड आपको जो 10 जो पार्ट्स हैं, ठीक है, 10 पार्ट्स में मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं नॉरसेट का जो सोल्यूशन है। एंड आप उस 10 पार्ट्स को देख लेना एंड अपने आंसर जो आपने दिए हैं उससे आप उसको कंपेयर कर लेना एंड अपनी कट ऑफ है जो बनती है आप देख लेना। ठीक है, तो क्या सभी कैंडिडेट्स क्वालिफाइड होंगे? तो भाई 1,10,000 ने एग्ज़ाम दिया है, तो भाई 1,10,000 नहीं क्वालिफाइड होते। ठीक है, वो सारे के सारे कैंडिडेट्स को नहीं क्वालिफाइड करेंगे। एंड जो रिज़ल्ट अनाउंस होगा वो 1,10,000 में से जो टॉप करेंगे। ठीक है, अगर इसमें से टॉप करते हैं अप टू 7,000 कैंडिडेट्स, ठीक है, या फिर 9,000 कैंडिडेट्स, तो सिर्फ और सिर्फ उनका ही रिजल्ट वो देंगे जो कट ऑफ मार्क्स, ठीक है, कट ऑफ उनकी आती है हर बार जो मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो उसमें कट ऑफ लिखी होती है भाई इतनी परसेंटाइल की हमने कट ऑफ उठाई है, तो वो जो कट ऑफ के मार्क्स के ऊपर आएंगे, ठीक है, कट ऑफ के मार्क्स के हाईज आएंगे तो उसी को वो उठाएंगे एंड फिर उनमें से वो रिजल्ट अनाउंस करेंगे। ये नहीं कि जिनका अभी रिजल्ट आ गया, ठीक है, तो उसके आपको कह दो कि भाई मेरा 90,000 रैंक है तो मुझे भी सीट मिल जाएगी। ठीक है, या फिर 10,000 रैंक है तो भाई मुझे भी सीट मिल जाएगी जो रिजल्ट आएगा। भाई ऐसा नहीं होगा, वो आगे और एक रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको टोटल कैंडिडेट्स का रिजल्ट होगा एंड इसके बाद एक और रिजल्ट आएगा। ठीक है, एक और रिजल्ट आएगा राउंड का। ठीक है, जो पिछली बार तो 2 राउंड होते थे, 2 राउंड्स होते थे, लेकिन इस बार उन्होंने एक ही राउंड करना है। ठीक है, तो एक ही राउंड क्यों करना है? क्योंकि आपको पता होगा इस साल 2 बार पेपर हो रहा है, ठीक है, साल में, तो इसलिए वो एक राउंड ही अटेंड करेंगी। पिछली बार 2 राउंड होते थे, 2 राउंड्स में 2 लिस्ट अपलोड की जाती थी। ठीक है, जो फर्स्ट राउंड में जिन्होंने नहीं ली सीट, फिर उनको सेकेंड राउंड में जो नेक्स्ट कैंडिडेट्स थे उनको चांस मिलता था। ठीक है, तो पर लेकिन इस बार 1 राउंड ही होगा एंड 1 राउंड में ही वो जितने जो मार्क्स आएंगे, जिनके हाई आएंगे, वो 1 राउंड में ही सभी को उठा लेंगे एंड देन उनको जो आगे की ज्वाइनिंग की प्रोसेस होगी उनकी सारी की उनकी ही होगी, सभी की नहीं होगी। तो आपका अगर जो जब भी लिस्ट आएगी, ठीक है, तो उसमें आपका अगर 11,000 रैंक आता है तो भाई ये मत सोचना कि आपको ज्वाइनिंग हो जाएगी, आपका नॉरसेट में जो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि सीट्स आपको पता होंगी कितनी सीट्स हैं। तो जो टोटल सीट्स हैं वो है 3,671। तो ये टोटल सीट्स हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग जिसका जो कैटेगरी वाइज उन्होंने दिया हुआ है कि भाई हमें एससी इतने चाहिए, एसटी इतने चाहिए एंड जनरल इतने चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंगली वो इन टोटल जो सीट्स हैं उसमें फिल करेंगे। एंड रैंक के अकॉर्डिंग किसी का अगर जो आपको पता होगा कि जो लड़कियों को 80-20 का रेशो है, ठीक है, एंड जो लड़कियां जो हैं, ठीक है, उनका रैंक हाई भी चला जा सकता है, उनका 7,000 तक भी उनको सीट मिल सकती है, लेकिन बॉयज़ को इतनी तक नहीं मिलती, चाहे वो जनरल का हो चाहे वो एससी का हो। ठीक है,
पर जो एसटी वाले होते हैं तो वो आई थिंक 70,000 प्लस भी ले जाते हैं, जो एसटी लड़के होते हैं तो उनको सीट मिल जाती है। तो लेकिन अगर उन्होंने रिजल्ट निकाला है 10,000 बच्चों का रिजल्ट निकाला है एंड आपका रैंक कहीं बन रहा है भाई जनरल वालों का जो यूआर के हैं, ठीक है, उनका बन रहा है भाई 5,000 रैंक बन रहा है, तो आप ऐसे मत सोचने लग जाना कि भाई आपको सीट मिल जाएगी, ठीक है। तो क्वालिफाइड जो वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड की लिस्ट निकालेंगे वो, ठीक है, तो उस लिस्ट में से बाद में वो सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। राउंड एक ही राउंड होगा इस साल, पिछली साल 2 राउंड होते थे, प्रीवियस ईयर में 2 राउंड किए थे, लेकिन इस बार वो एक ही राउंड करेंगे। तो उस एक राउंड में ही वो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे वो एक डाल देंगे अपनी वेबसाइट पर, वो लिंक अपलोड कर देंगे। मैं आपको सारी की सारी जो भी आगे इंफॉर्मेशन आएगी ना, मैं सारी की सारी आपको बताऊंगा। वो वेबसाइट पर वो लिंक अपलोड करेंगे एंड वहाँ पर आपको दे देंगे भाई फर्स्ट राउंड है एंड फर्स्ट ही एक ही राउंड होगा, तो राउंड हो ज्वाइनिंग का राउंड स्टार्ट हो जाएगा एंड बाद में वहाँ पर आपको बता देंगे कि भाई यहाँ पर इतने हॉस्पिटल्स हैं, 22 हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी हुए 24 हॉस्पिटल्स हैं, आप उनके अकॉर्डिंग अपने रैंक के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो। अगर किसी ने सभी में अप्लाई करना है तो अप्लाई कर सकते हो। तो आप अभी कंफ्यूज मत हो, मैं बहुत आगे की आपको वैसे तो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आपने बस जो आपके समझने लायक जो है वो है, क्या सभी कैंडिडेट्स क्वालिफाइड होंगे जो जिन्होंने 1,10,000 जो कैंडिडेट्स हैं, जो अभी तक का डाटा मुझे मिला है जो न्यूज़पेपर में था, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि 1,10,000 ने अप्लाई किया था, जो मैंने न्यूज़पेपर आपको एक प्रीवियस न्यूज़ में बताया था ना, तो उसमें लिखा हुआ था। तो जो 1,10,000 जो कैंडिडेट्स होंगे तो भाई वो पूरे के पूरे क्वालिफाइड नहीं होंगे। तो यही आपकी आज की इन्फॉर्मेशन थी। उसमें से जो उठाएंगे वो, अगर वो 10,000 उठाते हैं, ठीक है, या फिर 20,000 उठाते हैं, तो वो उनके अकॉर्डिंग होगा, वो कितनी कट ऑफ के मार्क्स के अकॉर्डिंग वो वहाँ पर लिस्ट डालेंगे। तो उस लिस्ट में भी आपका अगर नंबर आ जाएगा तो ये मत सोचना कि हमारा सिलेक्शन हो गया, तो बाद में वो राउंड करेंगे, ठीक है, ज्वाइनिंग राउंड होगा, तो उस ज्वाइनिंग राउंड में वो सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। जितनी सीट्स होंगी उनकी टोटल सीट्स को आपको मैंने बता दिया, 3,671 सीट्स हैं टोटल। तो उन्हीं सीट्स के अकॉर्डिंग वो उन 20,000 जो कैंडिडेट्स, या फिर अगर उन्होंने 10,000 जितने भी उन्होंने क्वालिफाइड लिस्ट डाली, ठीक है, उन लिस्ट में से जितने यहाँ पर बनते हैं लिस्ट के अकॉर्डिंगली वो उनके रैंक के अकॉर्डिंग उनको उठाएंगे। तो आपने अभी तक कंफ्यूज मत हो जाना, ये काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा दे दिया मैंने डाटा, ठीक है, बड़ा काफ़ी लॉन्ग डाटा दे दिया, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि सभी कैंडिडेट्स क्वालिफाइड नहीं करते, जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं वही क्वालिफाइड करते हैं, ठीक है। तो आगे जो भी प्रोसेस रहेगी मैं आपको इसी वीडियो इस चैनल पर ही आप सभी को बताऊंगा। तो जाने से पहले अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे, जब भी रिजल्ट आएगा हम सबसे पहले आप सभी तक पहुंचा देंगे। एंड आपको यहाँ पर कट ऑफ की वीडियो दिख रही होगी, इसको क्लिक कीजिए एंड अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कट ऑफ देख लीजिए। एंड यहाँ पर आपको मेरे चैनल का लोगो शो हो रहा होगा, इसको क्लिक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।